दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत बात करेंगे आरक्षण की समस्या और उसके समाधान के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए हैं तो हिंदी कुंज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, आरक्षण की समस्या और उसके समाधान पर आपकी परीक्षाओं में निबंध लेखन के रूप में आ सकता है। तो यह निबंध आप किस प्रकार लिख पाएंगे, इस रूप में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र के विकास में बराबर का भागीदार बनाने के लिए एवं आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। इसी आधार पर संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे इन वर्गों के लोग भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान कर सकें। आरंभ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्षों के लिए ही थी। बाद में क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, लेकिन यह बाद में बढ़ता ही गया और तत्कालीन सरकारों द्वारा इन वर्गों में भावना बिठाई गई कि उनका भला केवल आरक्षण में रहने पर ही है। भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए इन वर्गों द्वारा दबाव बढ़ाया गया। इसको देखकर अन्य जातियों के लोगों ने भी आरक्षण की मांग करना आरंभ कर दिया। सन 1979 में तत्कालीन जनता सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों का पता लगाकर सरकार को सूचित करना था। इस आयोग ने सन 1980 में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। 10 वर्षों तक इस संबंध में कुछ नहीं हुआ, किंतु 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया। इसके पीछे इसका राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा पत्र में शामिल होना बताया गया। इस विवादास्पद नीति को लागू करने में की गई जल्दबाजी की कीमत देश को चुकानी पड़ी। यह भारत का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ नेताओं ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को बार बार जाति और धर्म के नाम पर बांटा। आरक्षण का वर्तमान निर्णय स्पष्ट करता है कि राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए किया जाता है। देश में पहले से ही भीषण त्रासदी के साथ के अवसर पर भी जातिवाद के इस गाय को धोने पर तत्पर राजनीतिक दल भले ही समस्या बनी हुई हो, लेकिन बेकारी की प्रथा को आगे बढ़ाने में यह लोग आमादा हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है जबकि रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में कुल आरक्षण का प्रतिशत 49% हो गया है। सरकार का यह प्रयास सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। अतः मंडल आयोग द्वारा जातियों को चिन्हित करने का आधार ही दोषपूर्ण है। संविधान के अनुसार पिछड़ेपन का आधार शिक्षा और आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, जबकि मंडल आयोग ने इसे जातिगत आधार पर निश्चित किया। ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब हम बात करते हैं कि आरक्षण कितना उचित और अनुचित है। आरक्षण का परिणाम यह हुआ कि शहरों में विभिन्न धंधों में लगे जातियां, चाहे वह भूमिपति वर्ग की हो चाहे भूमिहीन वर्ग की हो, अपना नाम आरक्षण वर्ग में जुड़वाने के लिए उतावली दिखाई पड़ती हैं। इसने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में बदलाव ला दिया है। अब आरक्षण केवल नौकरी पाने के मात्र साधन रह गया है। इससे युवक स्वावलंबी बनने की अपेक्षा नौकरियों के लिए आरक्षण को महत्व देने लगे हैं। इसका परिणाम यह भी हुआ कि मेधावी लोगों के भविष्य पर प्रश्न लग गया है। इसी कारण वे उच्च और तथाकथित संपन्न जातियों से संबंधित नौकरियों पर जोर देते हैं। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जहां 60 से 70% अंकों की आवश्यकता होती है, वहीं पर तथाकथित अनुसूचित जातियों के लिए केवल 25 से 40% अंकों की आवश्यकता पड़ती है। आरक्षण से सामान्य वर्ग के छात्रों में क्षोभ और विद्रोह की भावना उग्र होती जा रही है। इससे आर्थिक आधार पर चलने वाले संघर्ष ने जातिगत संघर्ष का रूप ले लिया है। आजादी के पूर्व से हमारे जातीय संबंधों में स्नेह, सहयोग और सौहार्द की भावना जो बढ़ी थी, उसके स्थान पर आज घृणा का रूप लेती जा रही है। इससे समाज में एकता और संगठन के पर भी प्रभाव पड़ा है। सन 1990 में होने वाला पनवारी कांड और राष्ट्र में जातीय तनाव और संघर्ष का परिणाम
पारस्परिक जाति घृणा की भावना में बढ़ाती है, वृद्धि की भावना बढ़ाती है। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि आरक्षण कितना उचित और अनुचित है, और आरक्षण का आधार जातिगत माना गया है, जबकि आरक्षण का आधार शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति देखी जानी चाहिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या और बिना बेरोजगारी की समस्या को दूर किए केवल क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो आप hindicoin.com पे जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर आप जाकर लेख आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी के लिए निबंध उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।